कनाडा सरकार के इस फैसले के बाद शायद जितने स्टूडेंट्स भारतीय विद्यार्थी कनाडा जाकर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका शायद मोह भंग हो जाएगा कनाडा से, क्योंकि ऐसा फैसला लेने जा रही है कनाडा सरकार, जिसके बाद शायद विद्यार्थियों को फीस तो छोड़िए, घर पर पैसा भेजना छोड़िए, वहां पर रहने के लिए, रोटी सब्जी के लिए, पानी के लिए, डीजल पेट्रोल कारों तक के लिए तरसना पड़े, क्योंकि ऐसे हालात बन सकते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो कनाडा जाके पढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि कनाडा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके आधार पर हो सकता है आने वाले समय में बुरा वक्त शुरू हो जाए इंडियन स्टूडेंट्स का जो कनाडा जाके पढ़ रहे हैं। सिर्फ इंडियन ने ही, सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यह फैसला लिया है कनाडा की सरकार ने कि जो विद्यार्थी ऑफ कैंपस काम करना चाहते हैं, यानी अगर आप अपने जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर आपको उस कॉलेज के अंदर ही कोई काम मिल गया तो ठीक, लेकिन अगर आप अपने कॉलेज के बाहर कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले जहां एक हफ्ते के 40 घंटे होते थे काम करने के लिए, अब उसे सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे। सीधा सीधा बहुत बड़े तादाद पर वो घंटों की जो मात्रा है बहुत फीसदी घटा दी गई है, क्योंकि ये कहना है इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का कि लोग सिर्फ यहाँ पढ़ने आए हैं, ना कि पैसा कमाने। अगर इनको काम करने के लिए समय कम दिया जाएगा तो ये लोग अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कनाडा सरकार ने पिछले एक साल में बहुत रूल सख्त कर दिए हैं, खास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसीज देना बंद कर दिया है। जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा था उसे बढ़ाने से मना कर दिया। जिन स्टूडेंट्स को पीआर नहीं मिली उनको वापस भेजा जा रहा है उनके मुल्क, ताकि कनाडा की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो सके। क्योंकि बहुत 2-2.5 साल से कोविड के अगर बात करें तो 4 साल से वहां पर रिसेशन है, हालात अभी तक सुधरे नहीं है। वहां के खुद के लोग उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के पास कनाडा के खुद के लोगों को देने के लिए सुविधाएं नहीं है और वो धड़ाधड़ लोगों को दूसरे मुल्कों से बुला रहे हैं। इसी बीच जस्टिन ट्रूडो का विरोध हो रहा है। साथ ही साथ ये तक भी लोग कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो शायद हो सकता है तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने, शायद लोग उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनाए। तो बड़ा सख्त रवैया दिखाते हुए कनाडा की सरकार ने यह फैसला लिया कि जहां पहले ऑफ कैंपस काम करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक हफ्ते के 40 घंटे मिलते थे, अब सिर्फ वो 24 घंटे काम करेंगे। 24 घंटे काम करके एक हफ्ते में ही उनको अपनी कॉलेज की फीस निकालनी पड़ेगी, उनको रेंट निकालना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस, अगर एक फ़ोन लिया है तो उसकी किस्तें देनी पड़ेंगी, अगर गाड़ी ली है उसकी किस्तें देनी पड़ेंगी, खाने पीने के पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत हो सकता है आने वाले समय में पूरे तरीके से मोह भंग हो जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कनाडा से, और वो हो सकता है अपने मुल्क में रहकर, अगर भारतीय स्टूडेंट्स की बात करें तो हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स अपने मुल्क में ही रहकर, यहीं रहकर काम करें, यहीं रहकर वो 25-30 लाख रुपया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, खुद की कंपनी शुरू करें, ताकि वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकें।